एक जंगल में एक गधा अपने बच्चे के साथ रहता है। उसका एक इकलौता बच्चा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लाडला होता है। और वो बच्चा बहुत शरारती होता है। वो सारा दिन इधर उधर उछल कूद करता है और एक भी बात नहीं सुनता गधे की। गधा उसको बहुत मना करता है कि वो ज़्यादा जंगल में दूर मत जाया करे, क्योंकि वो छोटा है और अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता। बच्चा बहुत शरारती होता है और हर वक्त खेल में मसरूफ़ रहता है। एक दफ़ा गधा अपने बच्चे के साथ जा रहा होता है। उसको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जो उनकी तरफ आ रहा होता है। हाथी का बच्चा आकर उसको कहता है, क्या मैं इसके साथ खेल सकता हूँ? मैं बहुत बोर हो रहा हूँ और मेरे पास खेलने के लिए कोई नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा और इसको कहीं भी दूर जाने नहीं दूँगा। हाँ, तुम इसको ले जा सकते हो, लेकिन इसका ख्याल रखना। ये कहकर हाथी उसके बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे से खूब सारी बातें करते हैं और बहुत सारा खेलते हैं। और जब उनको भूख लगती है तो वहाँ पर घास चढ़ने लगते हैं। पास ही बैठा भेड़िया छुपकर ये सब देख रहा होता है और गधे के बच्चे को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचता है कि इतना छोटा बच्चा अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको खाने के लिए प्लान सोचने लगता है। जैसे ही वो देखता है कि हाथी का बच्चा थोड़ा सा दूर हुआ है और घास चरने में मसरूफ़ है, तो वो फ़ौरन गधे पर हमला कर देता है। गधे का बच्चा बहुत डर जाता है और उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। वो उसको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर पाता। वो भागता हुआ हाथी के पास जाता है और उसको मदद के लिए बुलाता है। हाथी उसको देखते ही समझ जाता है कि उस पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है। हाथी का बच्चा उसकी मदद करता है और भेड़िए को वहाँ से भगा देता है। और ये कहकर दोनों वापस आ जाते हैं और वो गधे के बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ जाता है। गधे का बच्चा डरते डरते अपनी माँ को सारा कुछ बताता है कि कैसे उस पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया। माँ ये सोचकर बहुत परेशान हो जाती है और गधे को समझाती है, सब जानवर अपनी हिफाजत खुद करते हैं और सब जानवरों का अपनी हिफाजत करने का तरीका दूसरों से अलग होता है। हाथी अपनी हिफाजत अपनी सूंड के ज़रिए करते हैं, जबकि हम अपनी हिफाजत अपनी टांगों के ज़रिए करते हैं। जैसे ही कोई जानवर तुम पर हमला करे तो याद रखना, अपनी पिछली टांगों से उसको मारना, वो वहाँ से भाग जाएगा। तुम्हारी टांगें तुम्हें बचाने में तुम्हारी मदद करेंगी। ये सुनकर वो थोड़ा सा सुकून में आ जाता है और सोचता है कि अब वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। अगले दिन वो दोबारा हाथी के बच्चे के साथ जंगल में जाने का सोचता है ताकि वो खेल सके, और फिर वो हाथी के बच्चे के साथ जंगल की तरफ चल पड़ता है। घास चरते चरते उसको प्यास लगती है और वो करीब ही नदी में पानी पीने के लिए जाता है। भेड़िया देखता है कि गधे का बच्चा यहाँ पर अकेला है और वो उस पर दोबारा हमला करने का सोचता है। और वो सोचता है कि गधे का बच्चा अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है। जब वो उस पर हमला करने लगता है तो गधे को अपनी माँ की बात याद आ जाती है और वो सोचता है कि वो इस बार भेड़िए का मुकाबला कर सकता है। जैसे ही भेड़िया उस पर हमला करता है, गधे का बच्चा अपनी पिछली दोनों टांगों से उसको मारता है। गधे की टांगे लगने से भेड़िया दूर जाकर गिरता है और डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गधे का बच्चा बहुत खुश होता है कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। वो वापस आता है और अपनी माँ को बताता है कि कैसे उसने अपनी हिफाजत खुद की और अब उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश होती और उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ़ करती है और बहुत खुश होती है।